कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंच पर पधारे तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप समस्त साधु समाज, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी आप लोगों ने मेरी देवर्षि नारद जी की बड़ी बड़ाई की थी। आप ऐसे महात्मा हैं, आप ऐसे महात्मा हैं, आप ऐसे महात्मा हैं। देवर्षि नारद जी उस बड़ाई को पचा नहीं पाए और वे महात्मा से शील निधि राजा के यहाँ जाकर के बंदर बन गए। जो बड़ाई को पचा नहीं पाते हैं वे सुंदर से बंदर बन जाते हैं। देवर्षि नारद जी बंदर बन गए थे। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, देखे होंगे। महाराज महात्मा बड़ाई को नहीं पचा पाने के कारण सुंदर से बंदर बन गया। हम तो पहले से ही बंदर हैं, हमें आप बंदर भी नहीं रहने दोगे क्या? गधा बनाना चाहते हो? भगवान मौन हो गए। यह मेरा प्यारा भक्त कैसा है जिनको अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। परमात्मा जिनकी बड़ाई करे तो भी उस बड़ाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना है। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, अपमानात् तपोवृद्धि सम्मानश्च तपोक्षय। यदि आपका कोई अपमान करे, आप अपमान के योग्य नहीं हैं, तो भी आपका कोई अपमान करे तो अपमान देख करके, अपमान पा करके कभी दुखी नहीं होना है। इससे भजन में वृद्धि होती है, तप में वृद्धि होती है। बाकी लोग आकुल व्याकुल हो जाते हैं अपमान सुन करके, देख करके। सम्मान पा करके फूल उठते हैं। शास्त्र कहता है सम्मानस्य तपोक्षय। यदि आपका सम्मान खूब बढ़े, बढ़ना ही चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान पाकर यदि मन में हो कि हमारे पास ऐसे गुण हैं कि हमारा इतना सम्मान हो रहा है, तो आपका निश्चय पतन हो जाएगा। और सम्मान पाकर के भी यदि आप अपना उत्थान चाहते हैं तो सम्मान मिलने पर ऐसा भाव मन में रखें, हमारे अंदर में जो हमारे आराध्य देव विराजमान हैं, ये सारा सम्मान उन्हीं का हो रहा है। हम तो काठ के पुतला है। मैं सम्मान के सारे शब्दों को अपने गुरुदेव को ही समर्पित करता हूँ। मैं तो अपने आप को पहले ही सरेंडर कर देता हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। दादू दयाल जी महाराज भी एक बार अपनी कुटिया में बोल रहे थे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा। इतना जब बोल गए तो उनके गुरु थे जगजीवन साहब। उन्होंने कहा, अरे दादुआ, सब कुछ मेरे को ही समर्पित करते जा रहा है, तुम्हारा काम कैसे चलेगा?
अपने लिए भी तो कुछ रखो। तब दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सब कुछ तेरा और तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक परंपरा में है। आचार्य के हाथ में वर का हाथ होता है, वर के हाथ में वधू का हाथ होता है, और एक ही हाथ होता है। यही है कन्यादान। एक हाथ वर के हाथ में, और मंत्र पढ़ाया जाता है। बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है, बस एक ही अर्थ, ओम स्वस्ति। हमने इसको अपना बना लिया, स्वीकार कर लिया। विवाह मंडप पर उस कन्या को वर ने स्वीकार कर लिया। मंत्र पढ़ाया गया, ओम स्वस्ति, स्व अस्ति, यह हमारा है, आज दिन से यह हमारा है। एक हाथ समर्पित कर दिया तो इसका फल क्या मिला? आप उस दिन से अर्धांगिनी बन गए, उस वर के आधे अंग की मालकिन और आधी संपत्ति के भी मालकिन। तलाक भी हो जाएगा तो कोर्ट से आधी संपत्ति दिला दी जाएगी। एक हाथ समर्पण कर दिया जाए तो आधी संपत्ति की मालकिन। यदि अपने आचार विचार व्यवहार से पति को अपना अनुकूल बना लिया जाए तो पूरी संपत्ति की मालकिन, तब वह कहलाती है गृह स्वामिनी। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं, लोग बाहर में अपने को मंत्री कहते हैं, डीएम कहते हैं, एसपी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, और जब अपने घर में आते हैं अपनी पत्नी के सामने वे दास बन जाते हैं। एक कप चाय ले आओ, अच्छा बैठो, अभी अभी आए हो, चाय, बैठो। जिनका जिला भर में शासन है, राज्य भर में शासन है, देश भर में शासन है, वह जब घर में जाता है तो दास बन जाता है। क्योंकि उस नारी ने अपने आचार विचार व्यवहार से आपके दिल को जीत लिया, अपने आप को पूरी तरह से आप पर समर्पित कर दिया, तो आपका सर्वस्व उसका हो गया। उसी तरह से जो भक्त, जो शिष्य अपने स्वामी को सब कुछ समर्पित कर देता है, तो वे स्वामी भी सब तरह से सारी संपदाओं के साथ अपने शिष्य के लिए समर्पित हो जाते हैं। हम लोगों को तो गुरु महाराज ने सिखलाया है, रोज पाठ करते हैं, पाखंड अरु हंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। पूरी तरह से आप गुरु महाराज को अपने बस में कर लेंगे। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव आप अपने शिष्य की कितनी सहायता करते हैं? गुरुदेव ने कहा, जितना समर्पण उतनी सहायता। आधा समर्पण तो आधी सहायता। संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए सदगुरु के चरणों में, तो वे सदगुरु भी अपने शिष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक दिन ध्यान पर बैठे हुए थे। किसी अन्य शिष्य ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, ठाकुर आज नरेंद्र 3 घंटे से ध्यान में बैठा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उसे बैठे रहने दो, इसीलिए तो उन्होंने बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रखा था, उसे बैठे रहने दो। शिष्यगण चुप हो गए।
कुछ देर के बाद रामकृष्ण से रहा नहीं गया, उठकर गए विवेकानंद के पास और उनके माथे पर हाथ रखता हुआ बोले कि नरेंद्र, लो आज मैं तुमको सब कुछ देकर भिखारी बन गया। यह है समर्पण का फल। जितना समर्पण उतनी ही सहायता। पूरा समर्पण, पूरी सहायता। मैं तो पहले ही सरेंडर कर देता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वह आपका ज्ञान बोलता हूँ। मेरे से कोई प्रभावित होते हैं तो वह आपके ज्ञान से प्रभावित होते हैं। मेरी जो बड़ाई है वह आपकी बड़ाई है। मेरा जो आदर है वह आपका आदर है। मेरे द्वारा संत मत का जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके ही माध्यम से हो रहा है। करन करावनहार स्वामी, करने वाले भी आप ही हो, कराने वाले भी आप ही हो। शिष्य का ऐसा जीवन होना चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु जो होते हैं शिष्य के लिए कुंभकार के समान होते हैं, और शिष्य जो होता है वह मिट्टी के समान। बहुत बढ़िया बर्तन बनने के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी चाहिए, बहुत स्निग्ध और मुलायम मिट्टी चाहिए, तब कुंभकार ढंग का बर्तन बनाता है। चाक के ऊपर मिट्टी का ढेला ले जा करके रख दें, कुम्हार का बाप भी उसको कुछ भी नहीं बना पाएगा। कुछ बनने के लिए तो बहुत मुलायम बनना पड़ता है, चाक पर स्थिर होकर के बैठना पड़ता है। अब मिट्टी यदि चाक पर बैठकर कूदने लग जाए तब कुंभकार कुछ बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। स्थिर होकर के बैठे, मुलायम होकर के रहे, जो बनाए सो बने, बोले कुछ भी नहीं, तब वह शिष्य बनता है। संत में ही लीलामृत की चर्चा हुई थी इस मंच पर से। गुरु महाराज जब जब जाते थे मुरादाबाद तो परम संत बाबा देवी साहब पूछते थे, कहो जी कितने दिनों के लिए आए हो? शिष्य जाए गुरु के पास सेवा करने के लिए, जाते ही शिष्य से गुरु पूछे कितने दिनों के लिए आए हो, तो शिष्य ठहरेगा? आप लोग हरिद्वार आश्रम आए और आते ही झोला भी नहीं रखें, आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ किस लिए आए हो, आपको सुनने में अच्छा लगेगा? गुरु महाराज से पूछा जाता था तो गुरु महाराज को बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगता था। कह देते थे इतने दिनों के लिए आया हूं। फिर पूछते थे इतने दिन रहोगे तो खाओगे क्या? यह तो और भारी समस्या। आप लोगों से पूछा जाएगा आश्रम पहुंचते ही, आपको अच्छा लगेगा? यहाँ आए हो खाओगे क्या? गुरु महाराज से पूछा जाता था क्या खाओगे? गुरु महाराज कहते थे साथ में पैसे हैं उससे खाएंगे। फिर पूछते थे पैसे कहाँ से लाए हो? एक बार गुलाबी दास जी बिहार से गए थे साथ में, उनके लिए कहा
इनसे 50 रुपये पैंचा लेकर के आया हूँ, कुछ खर्च हुए हैं ट्रेन में और बाकी बचे हुए हैं। तब बाबा साहब कहते कि पैसा लेकर के आया है, यदि तू आज मर गया तो कर्ज कौन चुकावेगा? हम चुकावेंगे। कर्ज कौन चुकावेगा? इतनी छानबीन होती थी, तो भी गुरु महाराज नाराज नहीं होते थे। अभी तो चला जा। तब गुरुदेव कहते थे, सरकार की यदि आज्ञा हो, इतनी दूर से चल कर आया हूँ, 2-3 दिनों तक और रखने की कृपा की जाए, सेवा का अवसर दिया जाए। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन रहो। अब जब चलने के लिए झोला झंखर लेकर तैयार हुए, बाबा साहब के सामने जाकर खड़े हैं हाथ जोड़कर, तो बाबा साहब कहते, क्या बात है, जाने के लिए तैयार हो? गुरुदेव कहते, जी हजूर। बाबा साहब उठे, झोला को कंधे पर से खींच करके फेंक दिए, गुरु महाराज को उठा करके पटक दिए, अब पीठ पर चढ़कर बैठ गए। जाओ तो कैसे जाते हो? इतना कुछ होने पर भी गुरु महाराज कभी अपने सदगुरु से नाराज नहीं हुए। नीचे से ही आवाज देते हैं, सदगुरु की जैसी आज्ञा हो। बाबा साहब उठे, गुरु महाराज हाथ जोड़ करके खड़े, आपकी जैसी आज्ञा, जब कहेंगे तब जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद कहते, अच्छा तो ठीक है, चले जाओ। इतनी कड़ाई, तब भी गुरु महाराज कितने मुलायम थे। ऐसे मुलायम शिष्य को ही सदगुरु गढ़ते हैं, और ऐसा गढ़ दिए कि कहते थे कि लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कितने खुश थे गुरु महाराज की विनम्रता, कोमलता, शालीनता को देख करके। ऐसा शिष्य का जीवन हो जाए तो एक ही जीवन में वह शिष्य गुरु में जाकर लीन हो जाता है। परम संत बाबा साहब गुरु महाराज को पत्र लिखते थे। पत्र की समाप्ति पर बाबा साहब का हस्ताक्षर होता था। कहीं लिखते थे चरण सेवक देवी, कहीं लिखते थे देवी चरणों में दंडोत करता है। गुरु अपने शिष्य के लिए लिखते हैं देवी चरणों में दंडोत करता है। मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि सदगुरु अपने शिष्य के लिए लिखते हैं देवी चरणों में दंडोत करता है। यह तो बड़ी अटपटी बात है। ऐसा बाबा साहब ने क्यों लिखा? बहुत धर्म ग्रंथों को मैं पढ़ा, कहीं से मिले इसका जवाब। सिख ग्रंथ के, सिख धर्म के इतिहास को मैंने पढ़ा, उसमें पाया जो शिष्य, ध्यान से सुनिएगा, जो शिष्य सदगुरु के सामने ही साधना के द्वारा साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचाकर सदगुरु की आत्मा से अपनी आत्मा को एक कर देता है, ऐसे शिष्य के लिए सदगुरु का यह शब्द प्रयुक्त होता है। ऐसे शिष्य को सदगुरु भी नमन करते हैं, जो शिष्य सदगुरु की आंख के सामने ही सदगुरु बन जाते हैं। तो पूर्ण समर्पण का यही फल होता है।
ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हूँ तो ऐसे ही सद्गुरु का शिष्य, प्रयास में लगा हुआ हूँ। सभी सत्संगी भाई बहनों को इस प्रयास में लग जाना चाहिए, यदि गुरु की सहायता आप चाहते हैं।